साइकोलॉजी में भी हमने प्ले के बहुत तरीके देखे और प्ले किसी भी चीज़ के लिए, आपके पर्सनालिटी के लिए एक फाउंडेशन तैयार करता है। थोड़ी सी इंडिपेंडेंस दे सकते हैं उनको, जहाँ पर पार्क में, प्लेग्राउंड्स में बच्चे खेल रहे हैं, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, एक ट्रस्ट, एक कमिटमेंट डेवलप होता है। आप अपने दोस्त के लिए कुछ करना चाहते हैं और उससे भी कुछ आशा भी करते हैं। अगर आप साफ सफाई से नहीं जाओगे तो आपके दोस्त नहीं बनेंगे। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमको शुरू से डेवलप करनी पड़ती हैं। So have you ever noticed that your child comes back home from school and just leaves the bag in one place, goes to the room, lies down, आराम से लेटा रहता है या टीवी चला लेता है, शाम हो जाती है और उसके बाद बहुत सारे फ़ोन कॉल्स भी नहीं आ रहे हैं, बर्थडे पार्टीज़ के इनवाइट्स भी ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, वैकेशन स्टार्ट हो गई मगर कोई फ्रेंड्स बेल नहीं बजा रहे कि चलो साथ में चलना है, खेलना है। क्या ये सारी चीज़ें देखकर आप परेशान हैं? आप ऊपर से स्माइल करते हैं, उसके तकलीफ़ को समझते हैं, मगर फिर भी आपके मन में बहुत बार एक सवाल आता है कि इसके दोस्त क्यों नहीं हैं? अगर ऐसा है और आप भी एक ऐसे ही पेरेंट हैं, तो ये कॉन्वर्सेशन बिल्कुल आपके लिए है। नमस्ते एंड वेलकम टू माइंडफुल मिनट्स विद डॉक्टर निहारिका। आई एम हियर येट अगेन विद अनदर इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन जो आपके, हमारे, किसी के भी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, एंड दैट इज़ व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रेंडशिप। So when we talk about adult life, readiness for adulthood, हम हमेशा skills, employment और education, trainings इन सब की बात करते हैं। Hardly we talk about relationships या friendship. Is it important? Is it not important? साइकोलॉजी में भी हमने प्ले के बहुत तरीके देखे और प्ले किसी भी चीज़ के लिए, आपके पर्सनालिटी के लिए एक फाउंडेशन तैयार करता है। मगर प्ले के लिए ज़रूरी है कि आप सेल्फ प्ले के बजाय अपने दोस्तों के साथ खेलें। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके दोस्त हों, मगर ऐसा क्यों नहीं हो पाता बहुत बार? इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। बहुत बार आपके बच्चों को पता ही नहीं होता कि किसी भी कॉन्वर्सेशन को इनिशिएट कैसे करना है, या जो दूसरे बच्चे हैं उनको नहीं मालूम या वो कंफर्टेबल नहीं हैं, या पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं एंड दे डोंट वांट दैट देयर चाइल्ड शुड गो टू सम अदर चाइल्ड, या वो ग्रुप में जाए, खेले, उसको अकेले इंडिपेंडेंटली कहीं भी जाने के लिए, दोस्तों के बीच में जाने के लिए अनुमति नहीं होती है। तो इतने बंधनों के साथ कैसे फ्रेंडशिप डेवलप हो सकती है? और यही बहुत आमतौर पर पेरेंट्स गलतियां कर जाते हैं। आई एम नॉट हियर टू पॉइंट आउट द मिस्टेक्स ऑफ पेरेंट्स। मैं भी एक पेरेंट हूँ और मैंने भी शायद ये कुछ ऐसी चीज़ें की होंगी जिसके बाद आई कैन सिट हियर एंड आई टॉक टू यू बिकॉज इट इज़ एन ऑब्जर्वेशन, इट इज़ अ लर्निंग एंड इट इज़ ग्रेजुअल। सो हम क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं एज पेरेंट्स जिससे कि हमारे बच्चों का सोशलाइजेशन और ग्रोथ उतनी ही बेहतर हो जितनी कि आपकी और हमारी। बचपन को याद करें तो कभी कोई शैतानी करी तो किसको हम बात करते थे, या कौन हमारे राजदार होते थे उनके लिए? हमारे दोस्त। कोई भी छोटी छोटी खुशियां हैं, नया टॉय ले आए तो कौन और किससे शेयर किया जाता था? हमारे दोस्तों के साथ। किसी ने पनिशमेंट दे दिया और एक दोस्त साथ में है तो चलो चलता है, साथ है ना यार। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अभी भी आप अपने दोस्तों के बीच में बैठकर कितना अच्छा, कितना हल्का फील करते हैं, ये वो बातें हैं जो आपको ये बताएंगी कि हमारे बच्चों के पास भी दोस्त होने और दोस्ती होनी कितनी ज़रूरी है। तो एज पेरेंट्स हम क्या कर सकते हैं? एज पेरेंट्स हम वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं अपने बच्चों को, थोड़ी सी इंडिपेंडेंस दे सकते हैं उनको, जहाँ पर पार्क में, प्लेग्राउंड्स में बच्चे खेल रहे हैं, स्वयं उनके साथ जाकर देखें दूर से, उसको ऐसी कॉन्वर्सेशंस दें कि घर में भी उनको तैयारी कराएं। मान लीजिए रोल प्ले के हिसाब से, हेलो हाउ आर यू, मेरे पास ये टॉय है, क्या आप खेलना पसंद करोगे? क्या मैं आपके साथ खेल सकता हूँ?
इस तरह की जब हम कुछ चीज़ों को अपने बच्चे में शुरू से तैयारी कराते हैं, तो वो जाकर आगे बच्चे के अंदर वो कॉन्फिडेंस देती है कि अगर देयर आर अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स और चिल्ड्रन हु आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, वो फिर भी उनके पास जाकर बोल सकता है, क्या मैं आपके साथ खेल सकता हूँ? होना ना होना बाद की बात है, बट इनिशिएटिव लेना पहली बात। तो क्या हम उस इनिशिएटिव के लिए अपने बच्चे को तैयार कर रहे हैं या नहीं? हमारे बच्चे के पास बहुत सारा ग्रुप ना हो तो भी चलता है, मगर कोई एक जेन्युइन फ्रेंड, एक एक अच्छा रिलेटिव बहुत इम्पॉर्टेंट है उसके लिए। एक जेन्युइन फ्रेंड हमेशा उसके साथ उसकी चीज़ों को समझता है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, एक ट्रस्ट, एक कमिटमेंट डेवलप होता है। आप अपने दोस्त के लिए कुछ करना चाहते हैं और उससे भी कुछ आशा भी करते हैं। सो आशाएं करना, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत बुरा होता है, छोटी-छोटी आशाएं ज़रूर की जा सकती हैं। और फ्रेंडशिप हमको बहुत सी चीज़ें लाइफ स्किल्स जैसी सिखाती है, जैसे कि शेयरिंग, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, अडेप्टेबिलिटी, क्योंकि सब एक जैसे हों ये ज़रूरी नहीं होता, सब अलग अलग तरीके के हैं। और जब सब अलग नेचर के हैं, अलग पर्सनैलिटी है, अलग अपब्रिंगिंग मिली है, तो उनके साथ एडजस्ट होना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है जो दोस्ती में हम एक दूसरे के साथ एडजस्ट होने की पूरी कोशिश करते हैं। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स को हम घर में इनवाइट कर सकते हैं। आई जस्ट मेट अ फ्रेंड ऑफ माइन हु टोल्ड मी कि मेरे सोसाइटी में कुछ नए लोग शिफ्ट हुए होंगे और कहाँ हम वेट करते हैं कि हमारे इस नई सोसाइटी में आने के बाद मित्रगण नहीं है। वो क्या करते थे, जब वो लिफ्ट में जा रहे होते थे और उन्हें कोई भी मिलता था तो उसको कहते थे, हेलो, वी हैव शिफ्टेड रिसेंटली हियर, आप हमारे घर आइए। और ये वो थॉट था, ये वो कॉन्वर्सेशन थी छोटी सी, जो बहुत से लोग सोचते होंगे व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन दे आर, खुद ही इनवाइट कर रहे हैं, खुद ही इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मगर फिर भी बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो इसको बहुत ही सुंदर रूप में लेते हैं और उनके घर जाने को भी तैयार थे। इनफैक्ट माई फ्रेंड ऑफ माइन ऑल्सो मेड अ नोट ऑफ दिस एंड शी सेड, आई एम गोइंग टू विजिट देयर होम, दे हैव बीन सो काइंड एंड सो लवेबल। सो दिस इज वन स्टेप वेयर यू कैन इनिशिएट फ्रेंडशिप। ये एक तरीका होता है। इसी तरीके से बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कुछ कॉमन सेंस में ही डेवलप हो जाती हैं। हम उसके बारे में छोटी सी कोई चीज़ प्रयास करते हैं और वो हमें मिल जाती है। तो बहुत सारे दोस्त ना होकर कोई एक जेन्युइन दोस्त अपने घर बुलाइए। उसका आना बहुत लंबे समय के लिए हो वो महत्वपूर्ण नहीं है, मगर जितनी भी देर वो दोस्त आपके बच्चे के लिए आपके घर आया, उतनी देर में उसने कितना एन्जॉय किया, उतनी देर उसके लिए वापस आने के लिए क्या एक आपने एक पृष्ठभूमि तैयार कर दी कि नहीं, जिससे कि वो बार-बार आपके पास, आपके बच्चे के पास आना चाहे, उसके साथ खेलना चाहे, सो दैट योर चाइल्ड डेवलप्स कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट, उसमें भी एक सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हों। इसके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि किसी के साथ भी खेलने के लिए या ग्रुप में जाने के लिए उसको कुछ ऐसे नियम बताने ज़रूरी हैं, जैसे कि अपनी टर्न का वेट करो, कोई भी चीज़ चाहिए तो रिक्वेस्ट करके मांगो, से थैंक यू, से हेलो, कोई भी चीज़ स्नैच नहीं करनी है। कोई, अगर आप साफ सफाई से नहीं जाओगे तो आपके दोस्त नहीं बनेंगे। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमको शुरू से डेवलप करनी पड़ती हैं। तो अगर आप इस फैक्ट को लेके बहुत परेशान हैं कि मेरे बच्चे के दोस्त नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि इस कॉन्वर्सेशन के बाद आप उन चीज़ों को उतनी ही सहजता से ले पाएंगे और अपने लिए कुछ स्टेप्स बना पाएंगे कि व्हाट एम आई गोइंग टू डू नेक्स्ट, जो मैं, मेरा बच्चा, सब लोग खुशी से दोस्ती बना पाएं। तो अगर ये आपके साथ रिजोनेट करता है तो ये कॉन्वर्सेशन आप ही के लिए है। प्लीज विजिट, सब्सक्राइब, link, and give your feedback. Thank you. Until my next video. Bye-bye.